क्वेश्चन नंबर 7। सेवन में आपको क्या गिवन है बेटा? कॉट थीटा बराबर 7/8 और आपको ना यहां पर इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट सर, सबसे पहले जो इवेल्युएट करना है वो करना है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में, देन सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। सर सेकंड जो इवेल्युएट करना है वो करना है कॉट स्क्वायर थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं। कॉट थीटा में 7/8 दे रखा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं सर। अब मेरी बात सुनिए सर। सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के मेरे पास 2-3 मेथड्स हैं सर, बट सर अगर मैं 8.1 के अकॉर्डिंग चलूं तो 8.1 के अकॉर्डिंग हमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस वाले रास्ते से ही जाना पड़ेगा। बट अगर हम थोड़ा जब पढ़ लेंगे, थोड़ा सीख लेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि यार ये तो 8.4 मतलब फॉर्मूले अगर याद है तो उससे भी हो जाएगा। समझो मेरी बात। सर मैंने आपको बार बार ये वाली बात बोली है कि सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस आना चाहिए। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस निकालनी आनी चाहिए। सबसे पहले परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस निकालनी आनी चाहिए। तो सुनिए मेरी बात। बाय गिवन सर मुझे क्या गिवन है? ये हमारी हो गई कौन सी इक्वेशन बेटा? फर्स्ट। यहां पर लिख लो वी नो दैट। क्या वी नो दैट? क्या? पंडित जी को बुलाइए प्लीज। पंडित जी, बद्री प्रसाद जी, सोना चांदी तोलिए, हर हर बोलिए। सर कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? टेन का उल्टा, और टेन क्या है? पी बाई बी। तो उल्टा क्या हो गया? बी अपॉन पी, यानी कॉट थीटा बराबर बी अपॉन पी। इसको बना लीजिए सर सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए सर। सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा बी अपॉन पी बराबर 7/8। फिर मैंने आपको क्या कहा था? याद कीजिए, मैंने कहा था कि इसका रेशियो इसको लेट कीजिए, तो हमने यहां पर इसको लेट कर लिया। हमने कहा बेस बराबर क्या आ गया? 7 के, जबकि परपेंडिकुलर क्या आ गया? 8 के। क्या नहीं है मेरे पास? हाइपोटेनियस मेरे पास नहीं है। सर हाइपोटेनस नहीं है इसका मतलब आप समझ गए, आप समझ चुके हैं क्या? सबसे पहले क्या निकालेंगे? हाइपोटेनस सर। तो सर हाइपोटेनस निकालने के लिए अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर। तो अंडर रूट बेस कितना है सर? बेस कितना है सर? 7 के का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है सर? 8 के का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं सर। 7 का स्क्वायर कितना सर? 49 के स्क्वायर। 8 का कितना सर? 64 के स्क्वायर। सर कितना आ गया सर? दोनों को प्लस कर लीजिए सर। कितना आएगा? 9 4 13 का 3 1 कैरी 113 के स्क्वायर। आराम से देखिएगा प्लीज। सर ये जो अंडर रूट है ना, ये 113 पे हमने अलग कर दिया और के स्क्वायर पे हमने अलग कर दिया। सर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 113 और यहां पर के। सर ये वैल्यू आ गई हमारी एच की। सर इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आपके पास एच, बी और पी तीनों होने चाहिए। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं किया मैंने, और मैं सीधे क्वेश्चंस करा रहा हूं। चलिए अब सुनिए मेरा, अब इवेल्युएट करते हैं। सर इवेल्युएट करने से पहले काम करते हैं हम ना, पहले साइन की वैल्यू अलग निकाल लेते हैं, कॉस की अलग। तो अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूं, अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा होता है बेटा पी बाय एच। तो अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूं तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है? कहां गया? ये रहा 8 के, और हाइपोटेनियस है बेटा अंडर रूट 113 के। से के कट गया,
तो साइन थीटा आ गया 8/√113। ठीक है, इसको आप होल्ड कर लीजिए, इसको आप क्या कर लीजिए बेटा, होल्ड। अच्छा, कॉस थीटा भी निकाल लीजिए साथ ही साथ। कॉस थीटा होता है बेटा b/h। बेस कितना है बेटा 7k, हाइपोटेनस कितना है बेटा 113k। सर यहां पर भी k से k गया तो आपका ये आ गया 7/√113। ठीक है, ये आपका आ गया बेटा cos थीटा। ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज, ध्यान से। सर अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा एंड 1 - cos थीटा, 1 - ठीक है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। सर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने एक फॉर्मूला सीखा है, याद कीजिए प्लीज क्लास 9th की बात, a + b a - b किसके इक्वल होता है, a² - b²। सर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सर ये फॉर्मूला यहां पर सुटेबल है, लग सकता है? सर अगर लग सकता है तो लगाओ, किसने मना किया है? अरे भाई अगर लग सकता है तो लगा दो, मेरी बात समझो ना यार, अगर ये लग सकता है तो लगाओ। देखो ये हमारे लिए a हो गया, ये b, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा, a² - b²। तो नीचे भी क्या आ जाएगा, a² - b²। सर यहां पर फॉर्मूला लग रहा है तो लगा दिया, नहीं लगता तो हम इसको सिंप्लीफाई करते। देखो ध्यान से, सर 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये क्या लिखा है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कहां है सर, ये रही 8/1 8/√113, तो 8/113 का क्या होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सर 1 का स्क्वायर 1, कॉस थीटा कितना है सर, कॉस थीटा कहां है, ये रहा 7/√113 का क्या होल स्क्वायर। सर सिंप्लीफाई कीजिए इसको, सर 1 एज इट इज, 8 का स्क्वायर कितना 64, और ये मेरी बात समझो आराम से, जल्दबाजी नहीं, ये स्क्वायर जब इस पर आया तो 64, और जब ये स्क्वायर इस पर आएगा तो ये रूट कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 113 डिवाइडेड बाय, सर ये 1 एज इट इज माइनस ये 7 का स्क्वायर कितना 49 और डिवाइडेड बाय 113। सर ये हमारे पास आ गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास आ गया 1 - 64/113 डिवाइडेड बाय 1 - 49/11। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब यहां पर हम ले लेते हैं बेटा एलसीएम, ऊपर वाले को अलग सॉल्व करेंगे और नीचे वाले को अलग करेंगे। ठीक है, ध्यान से, सर एलसीएम कितना आ गया 113, तो ये आपका आ गया 113 और यहां पर आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय, यहां भी एलसीएम कितना आएगा 113 और ये आ जाएगा 113 - 49। सर अगर कभी ऐसा आ जाए, कैसा, x/7 अपॉन y/7, मेरी बात समझो सर, एक तो ऊपर फ्रैक्शन एक नीचे, ऊपर वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और नीचे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो कट जाएगा। क्या कहा मैंने, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर और नीचे वाले का डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है क्या? चलो तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को कैंसिल कर देता हूं, इन दोनों को कैंसिल कर देता हूं। देखो तो यानी ये दोनों हो गए कैंसिल। सर अब इसको माइनस कर लो, कितना आ गया दोस्त, कितना आ गया दोस्त 49, इसको भी माइनस कर लो, कितना आ गया दोस्त 64, यानी फर्स्ट पार्ट जो था, फर्स्ट पार्ट जो था उसका आंसर आ गया 49/64। सेकंड पार्ट क्या निकालना था हमें, कॉट स्क्वायर थीटा। सर ध्यान से देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो क्या निकालना था हमें, कॉट, कॉट थीटा कितना है 7/8, तो अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो यहां पर आ जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो सर ये हमारा हो गया सेकंड का आंसर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए, एक बार इस वाले पेज को भी कर लीजिए,